Very good morning, students. Welcome. This is our e-class of history. In this, we are seeing the effects of British rule on the India. In the last video, we have seen the land revenue policy and its consequences. Means the limitations of land revenue policy. Now we are going to see commercialization of agriculture. तो बेसिकली एक इंडिया पहले से ही एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रही है, अभी भी वैसे ही है. एंड इट्स कमर्शलाइजेशन मीन्स बेसिकली दिस कमर्शलाइजेशन इज अ फिनोमिनॉन वेयर एग्रीकल्चर इज गवर्न बाय द कमर्शियल कंसिडरेशन. यानी कि जो एग्रीकल्चर से जो प्रॉफिट या प्रोडक्शन निकलने वाला है उसका कमर्शियल यूज़ होने वाला है, ना कि कंजम्पशन के लिए, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए उसका यूज़ नहीं होने वाला है. दैट इज सर्टन स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स began to be grown not for consumption in the village but for sale in the national or even in the international market. सिर्फ और सिर्फ आगे सेल करने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर उससे कैश प्रॉफिट लेने के लिए उसका जब यूज़ होता है एग्रीकल्चर का, तब उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन. सो इनिशियली फूड ग्रेन्स वेयर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स. बेसिक जो प्री ब्रिटिश पीरियड था तब जो भी प्रोडक्शन कल्टीवेशन कौन डिसाइड करता था, किसका प्रोडक्शन लेना है, किसका कल्टीवेशन करना है, ये फार्मर डिसाइड करते थे कि उनके फार्म में उनको कौन सी फार्मिंग करनी है, कौन से ग्रेन्स का प्रोडक्शन उनको लेना है. तो कल्टीवेशन ये वर्ड क्यों यूज़ होता है? मीन्स कल्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू एक्वायर और डेवलप अ क्वालिटी और द स्किल. मीन्स जो प्रोडक्शन हम लेने वाले हैं उसमें कुछ क्वालिटी डेवलप करना या फिर कुछ नया ट्राई करना, दैट इज़ द कल्टिवेशन. तो बेसिकली इन द प्री ब्रिटिश पीरियड ये कौन डिसाइड करता था? फार्मर्स डिसाइड करते थे. एंड इट इज़ यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज द नीड्स ऑफ द विलेज. जो एक फैमिली या फिर जो इतने भी फार्मर्स थे उनकी जो डोमेस्टिक नीड्स थी, यानी कि उनकी जो घरेलू नीड्स थी, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, इनकी जो नीड्स थी वो ये प्रोडक्शन फुलफिल कर लेता था. इवन वो पूरे विलेज की भी जितनी भी नीड्स थी उनका जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन या प्रॉफिट रहता था वो फुलफिल वो कर लेते थे. बट द लैटर ब्रिटिश पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर encouragement to the cash crops like cotton, indigo, tobacco etc. कैश क्रॉप्स यानी कि जिनसे उनको नगद पैसा मिलता था, यानी कि क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस फॉर इट्स कमर्शियल वैल्यू रादर दैन फॉर यूज बाय द ग्रोवर. जो उसका प्रोडक्शन लेने वाला है, जो ग्रोवर है, उससे जो वो प्रोडक्शन उसके फ़ायदे के लिए नहीं रहता था, वो प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ उसको आगे सेल करने के लिए उसको कमर्शियल वैल्यू उसकी रहती थी. दैट इज़ द कैश क्रॉप. तो ऐसे कौन से क्रॉप्स थे? कॉटन, इंडिगो, टोबैको एंड द टी. सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप इंस्टीट्यूट ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो अभी फार्मर्स के ऊपर एक स्ट्रेस वो डाल रहे थे या फिर उनके ये वो कंपल्शन था कि उनको ये कैश क्रॉप्स का ही प्रोडक्शन लेना है, ना कि जिनकी ज़रूरत उनको है वो ग्रेन्स का, वो क्रॉप्स का वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते. दैट वाज द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ द फैमिन. फैमिन मीन्स जो अकाल पड़ना, सूखा पड़ना जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ द फैमिन. सो और ये अकाल पड़ना या फिर सूखा पड़ना मीन्स दी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लो रेनफॉल रिजल्ट्स इनटू शॉर्टेज ऑफ वाटर. एक बहुत ही लंबा समय जब हर साल बारिश कम 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 होती जाती है, अगले साल से इस साल और कम हो जाती है और कम हो जाती है, और उससे क्या हो जाता है? शॉर्टेज ऑफ वाटर होते जाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकाल पड़ना या फिर सूखा पड़ना. दैट इज़ द फैमाइन. सो फ्रॉम 1860 टू 1900 मीन्स लगभग 40-40 ईयर्स इंडिया फेस द ग्रेट फैमिन, बट द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट टेक मच इफोर्ट्स टू ओवरकम इट. इतने साल, इतने प्रोलॉन्ग पीरियड तक ये फैमिन, ये सूखा
चलता रहा, पड़ता रहा इंडिया में, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, या फिर उसके लिए कुछ उन्होंने एक्शन भी नहीं ली। उनको कोई लेना देना नहीं था कि सूखा पड़ रहा है, बारिश आ रही है नहीं आ रही है, वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते, उनको जो भी मतलब था उनके सिर्फ रेवेन्यू से ही उनको मतलब था। Did not take much efforts to overcome it. Similarly, not much expenditure was made on provision of water supply. तो फैमिन में बेसिकली क्या होता है, लो रेनफॉल की वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, और ये वाटर सप्लाई की प्रोविज़न के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर यानी कि कोई भी खर्चे ब्रिटिशर्स ने नहीं किए। सो दिस इज़ अबाउट द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिन. Now I am going to stop here and see you in the next video.